अविनाश गोरक्षकर हैं। अविनाश जी, आपका करते हैं शो में स्वागत हम। इनफैक्ट स्वाति, मुझे लग रहा है कि आज के बाजार में जो नोटवर्दी पॉइंट थी वो अनिल जी ने सही कहा कि बैंक निफ्टी एक बहुत ही अच्छी रिकवरी देके बंद हो चुका है, जो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि बैंकिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है मार्केट्स के लिए, क्योंकि करीबन 30-35% निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स का कॉन्स्टिट्यूट है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छी बात रही कि बैंक निफ्टी ने अच्छा उछाल दिखाया और ओवरऑल हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ जो आज का सेशन था इसमें अच्छी खासी बाइंग डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से हुई है, काफी अच्छी खरीदारी हुई है लोअर लेवल्स पे। तो ये बात डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगी और मुझे लग रहा है कि ये ट्रेंड आपको शायद कल के सत्र में भी देखने को मिलेगा। हालांकि यूएस का जीडीपी डेटा आज रात को आएगा, कितना आता है, किसका कैसे इंपैक्ट होगा, वो हमको बाद में देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो मेरे ख्याल से काफी पॉजिटिव है और कल भी हमको लग रहा है कि शायद मार्केट्स अच्छे मोमेंटम में चलना चाहिए। ओवरऑल बैंक निफ्टी के ही पॉजिटिव रुझान होगा तो मार्केट और भी अच्छी तरह से ऊपर जाएगा। तो बाजार के पास पॉजिटिव मोमेंटम के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, अविनाश जी की राय है ये। और अगर पोजिशनल व्यू किसी को रखना हो ऐसे बाजार में अविनाश जी, तो कौन से स्टॉक पर आप खरीदारी की राय दे रहे हैं? हमको पीएसयू बैंक में स्वाति एसबीआई पसंद है। आज एसबीआई ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, करीबन 469 पे ये स्टॉक बंद हो चुका है। लेकिन हमको लग रहा है कि करीबन 8 से 10 दिन का अगर कोई नजरिया लेता है तो यहाँ पे और थोड़ी बढ़त पॉसिबल है। करीबन 490 495 का एक टारगेट पॉसिबल लग रहा है 8 से 10 दिनों के लिए। यहाँ पे करीबन 456 का आप स्टॉप लॉस लगाइए और मुझे लग रहा है कि फंडामेंटली एज वेल एज एक शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक पोजीशन ली जा सकती है, अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो एसबीआई मेरी पोजिशनल पिक रहेगा, स्टॉप लॉस 456 और टारगेट 490 टू 495। बीपीसीएल का स्टॉक में स्ट्रेटेजिक सेल नहीं हुआ है, वो डेफिनेटली एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन मार्केट्स इसका अनुमान ऑलरेडी पहले से लगा चुकी थी। आज ऑफिशियली गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अभी इसको इस प्रक्रिया को कैंसिल कर रहे हैं और आगे उसके विचार के लिए बाद में आगे सोचेंगे। तो मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में स्वाति ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर स्टॉक के लिए नहीं है। मुझे लग रहा है कि जो निवेशक स्ट्रेटेजिक सेल के लिए ये स्टॉक ये खरीदा था, वो शायद थोड़ा बहुत इनको अभी और एक 3-6 महीने के लिए वेट करना पड़े। नंबर्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि नंबर्स में भी इस बार चौथी तिमाही में कोई बड़ी इंप्रूवमेंट आई नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई फ्रेश खरीदारी ना करें, जिनके पास है वो होल्ड करें। बट ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है, अर्निंग्स का ट्रिगर नहीं है, प्लस ये स्ट्रेटेजिक डाइवर्समेंट का ट्रिगर नहीं है। तो इसको फ्रेश निवेश मेरे ख्याल से तभी करें जब अर्निंग्स रिकवरी आती है या ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में कोई फ्रेश इनफ्लो आता है, तो होल्ड करें बट फ्रेश निवेश ना करें। नहीं, मुझे लग रहा है कि नंबर्स डेफिनेटली काफी स्टेबल है। इनफैक्ट अगर हम पर एबिटा टन अगर एल्यूमिनियम बिजनेस की देखें तो बहुत ही अच्छा नंबर आया है, मार्केट के अनुमान से काफी सिग्निफिकेंट लेगा और कॉपर के डिवीजन ने भी अच्छा मुनाफा कमाया। मेरे ख्याल से जो मार्जिन का थोड़ा बहुत कटौती आया है वो मार्केट के इनलाइन एक्सपेक्टेशंस पे है, क्योंकि ग्लोबली एल्यूमिनियम प्राइसेस थोड़े से वीक हो चुके थे। अल्कोआ जो बड़ा एल्यूमिनियम का प्रोड्यूसर है, उन्होंने भी वीक कमेंट्री दी थी। मेरे ख्याल से जो वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, जो ग्रोथ कमेंट्री आएगी और प्लस आगे के महीनों के लिए कंपनी का क्या आउटलुक है, वो मेरे ख्याल से आगे स्टॉक को ड्राइव करेगा। मेरे ख्याल से अभी फ्रेश खरीदारी ना करें, पर जिनके पास है वो होल्ड करें, क्योंकि मेटल सेक्टर में हमको लग रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी चैलेंजिंग रहेंगे। तो यहाँ पे वो खतरा रहेगा, तो होल्ड करें बट फ्रेश निवेश ना करें। देखिए यहाँ पे एक बात जो इंटरेस्टिंग है वो हमने देखी कि कामकाजी मुनाफा 17% बढ़ा है, लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो मोरलेस फ्लैट है। तो हमको लग रहा है कि इस बार शायद डेप्रिसिएशन और टैक्सेशन में ज्यादा आउटगो होने के कारण प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्लैट है। लेकिन ओवरऑल इबिटा ग्रोथ को देखते हुए मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इसमें अच्छी खासी अपसाइड आ सकती है। कंपनी के पास 6,000 करोड़ के ऊपर के ऑर्डर्स है और डिफेंस एक ऐसी स्पेस है जो हमको लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग थीम आगे भी चलेगी। तो कल अगर होपफुली अगर स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट आती है ये रिजल्ट्स के बाद, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक्यूमुलेट करने का मौका मिलेगा। स्टॉक काफी छोटे समय में भाग चुका है, तो अगर करेक्शन आती है तो स्वाति इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। हमको लग रहा है कि आने वाला साल दैट इज FY23 इनके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। तो बाय और डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी रहेगी अगर कल नतीजों के बाद थोड़ा बहुत सेल ऑफ आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक डेफिनेटली इन्होंने अच्छे एंट्री प्राइस पे बाय किया है। मुझे लग रहा है, देखिए बोनस शेयर्स कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं। सबसे बड़ी बात, ऑपरेशनल मैट्रिक्स काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि ये जो घाटा है ये बेसिकली एक्सेप्शनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से आया है। तो डेफिनेटली इसमें हमको लग रहा है कि अगर आपको लंबा निवेश के लिए अगर रिस्क रिवॉर्ड बैठना है तो डेफिनेटली इसमें होल्ड करें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि डेफिनेटली हमको लग रहा है कि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि 1:1 बोनस के बाद भी वो हाई इक्विटी को सर्विस करेगी। तो इसमें डेफिनेटली निवेश कंटिन्यू रखिए और मैं समझता हूँ कि कम से कम 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम रखिए, तभी और भी रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए फेवरेबल होगा।
मेरे ख्याल से देखिए इनका एंट्री प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव है, ₹30 में लिया है और अभी करीबन 93 का रेट है। नंबर्स तो मेरे ख्याल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन हमने ऑलवेज़ देखा है कि नंबर्स के बाद थोड़ी-सी बिकवाली स्टॉक में आती है और यहाँ पे भी मैं यही कहूँगा कि ये एल्यूमिना और एल्यूमीनियम में बहुत बड़े प्लेयर है। इनकी डिविडेंड्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा-सा मुनाफ़ा वसूल उनको करना चाहिए। करीबन अगर 25-30% ये स्टॉक बेचते हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ी-सी लिक्विडिटी उनको मिलेगी, लेकिन बाकी शेयर्स होल्ड करें। बट डेफिनिटली इतनी कम प्राइस पे एंट्री होने के बाद जो मुनाफा बना है, वो थोड़ा-सा बाँध करके थोड़ा-सा लिक्विडेट करें, क्योंकि मेटल सेक्टर में हमको लग रहा है कि आने वाले दिनों में अपसाइड थोड़ी लिमिटेड रहेगी। देखिए टाटा स्टील के भी नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन जैसे सभी को पता है कि जब मेटल प्राइसेस करेक्ट होने लगते हैं, तभी मार्केट्स इस चेंज को बहुत नेगेटिवली लेता है। आज काफ़ी समय के बाद मेटल सेक्टर में वापस शॉर्ट कवरिंग रैली आई है, तो मेरे हिसाब से मीडियम टू लॉन्ग टर्म का जो आउटलुक है, वो अभी भी थोड़ा अनसर्टेन है, क्योंकि मेटल के प्राइसेस वीक रहेंगे। टाटा स्टील का शेयर अगर शॉर्ट टर्म में थोड़ा-सा बढ़ता है, तो डेफिनिटली सेल ऑन राइज़ की स्ट्रैटेजी यूज़ करें। थोड़ा-सा कॉस्ट प्राइस भी अगर ये रिकवर कर सकते हैं, तो यहाँ पे एंटर करें, क्योंकि डेफिनिटली 23 में जो प्रॉफिट पोटेंशियल है, जो मार्जिन है, वो थोड़ा-सा घटने की पॉसिबिलिटी है। तो सेल ऑन राइज़ का मामला होना चाहिए। टेक्निकली अगर थोड़ा और बाउंस आपको देखने को मिले, तो मेरे ख्याल से बेचने का अच्छा मौका इनके लिए रहेगा। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए ये इनको इनकी जो बाइंग प्राइस है वो काफ़ी ऊपरी लेवल के है। मैं इनको यही सुझाव दूँगा कि अगर आपका लंबी अवधि का प्लान है तो हॉस्पिटल स्पेस में ये सबसे बड़ा प्लेयर है। हालाँकि चौथी तिमाही के नंबर्स काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे, नंबर्स काफ़ी खराब आए थे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अभी तक इमीडिएटली कोई शॉर्ट टर्म अपसाइड नहीं है, लेकिन आने वाला अगर साल, डेढ़ साल अगर आप होल्ड करना चाहें, तो डेफिनिटली आपकी कॉस्ट प्राइस रिकवर होगी। लेकिन लंबा निवेश समझ के इसमें होल्ड करिए और इसमें शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा-सा अंडर परफॉर्म करे। स्वाति जो आज स्टॉक मुझे एक पसंद आ रहा है उस कंपनी का नाम है बीसीएल इंडस्ट्रीज। ये कंपनी बेसिकली एडिबल ऑयल और एथेनॉल बनाने वाली कंपनी है। इनफैक्ट पिछले साल करीबन 1500 करोड़ के टर्नओवर पे करीबन 40 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया था। इस साल कंपनी करीबन 1900 करोड़ की रेवेन्यू कमाएगी और करीबन 77-78 करोड़ की प्रॉफिट करेगी। इस कंपनी में दो बड़े ट्रिगर्स है। एक तो एडिबल ऑयल्स करीबन 55-60% रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट करता है। एडिबल ऑयल की कीमतें पिछले 2-3 महीने से काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ी है, तो इसका फ़ायदा कंपनी को ज़रूर मिलेगा। और इन्होंने एथेनॉल की बड़ी कैपेसिटी लगाई है। वेस्ट बंगाल में इनकी 200 लीटर पर डे की कैपेसिटी की जो डिस्टिलरी है, वो जनवरी में ऑलरेडी कमीशन हो चुकी है, तो इसका भी फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। हमें लग रहा है कि अगले साल दैट इज़ 23 में करीबन 100 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी कमाएगी और उसके हिसाब से करीबन ₹40 की अर्निंग आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सस्ता स्टॉक है। कल कंपनी के नतीजे भी है और कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल होगी तो कमेंट्री भी सुनने में आएगी, तो अनुमान है कि अच्छा परफॉर्मेंस भी आएगा, कमेंट्री भी अच्छी आएगी। तो यहाँ पे साल भर का अगर कोई नज़रिया रखता है, तो हमको लग रहा है कि 440-450 का टारगेट प्राइस आपको मिलेगा और डेफिनिटली इसमें अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड बनाने की क्षमता है।